यही विधि जग हरि आश्रत रहे, यद्यपि असत्य देते दुख आहै। जो सपने सिर काटै कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। यही विधि जग हरि आश्रत रहे, यद्यपि असत्य देते दुख आहै। जो सपने सिर काटै कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट लेता है तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमानी निगम अस गावा। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी।
बिनु पद चलई सुनई बिनु कान, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह अर्थात जिह्वा के सारे 6 संदों का रस, 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य बकता है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा का गुणगान कर रहे हैं, और माता पार्वती को भगवान शिव कहते हैं कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अशेष सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अशेष सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु की राम कथा कह रहे हैं, और इस प्रकार प्रभु भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि वह प्रभु बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान।
जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव सुंदर वाणी में कहते हैं कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी हैं।